और उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के बीच टापू पर 7 श्रद्धालु फंस गए। जल पुलिस की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जहां गंगा के एक टापू पर फंसे लोगों के लिए जल पुलिस के जवान देवदूत साबित हुए। जल पुलिस के गोताखोरों ने टापू पर फंसे 7 श्रद्धालुओं को समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पहुंचाया। ये श्रद्धालु अचानक जलधारा बढ़ने की वजह से फंस गए थे। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा के बीच बने टापू तक चले गए। इस बीच ऊपरी गंगा नहर से पानी छोड़े जाने की वजह से धारा अचानक तेज हो गई और श्रद्धालु बीच धारा में फंस गए। उनके मुताबिक पहले उन्हें रेस्क्यू करने के लिए श्यामपुर थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन गंगा का बहाव ज्यादा तेज होने की वजह से वहां नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों की मदद ली गई। जल पुलिस की टीम राफ्ट और दूसरे उपकरणों के साथ पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। रेस्क्यू किए गए सारे लोग पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुरक्षित बचने के बाद सभी ने जल पुलिस की सराहना की और उनकी तारीफ में नारे भी लगाए। गुजरात में कपास की फसलों के सही दाम न मिलने पर किसान और पुलिस आज आमने सामने आ गए। गुस्साए किसानों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुजरात के बोटाद में पुलिस किसानों के बीच झड़प की खबर है। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़ डाले और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लाठीचार्ज कर किसानों को पीछे खदेड़ा गया। गुजरात के बोटाद जिले में किसानों और पुलिस के बीच हुई ताजा झड़प बोटाद मार्केटिंग यार्ड में हुई, जब किसानों ने कच्चे कपास के वजन में कटौती और कम कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राजू करपड़ा ने आरोप लगाया कि व्यापारी कपास के वजन में जानबूझकर कटौती कर रहे थे और गीले होने का बहाना बनाकर प्रति 20 किलोग्राम के हिसाब से 1300 से 1150 तक की कीमत घटा रहे थे। इसका विरोध करते हुए किसानों ने मार्केटिंग यार्ड में धरना दिया। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को खदेड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में दिन दहाड़े सड़कों पर खूनी संघर्ष की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में वेतन विवाद को लेकर 2 लोगों में दिन दहाड़े सड़क पर हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी सुदाम जाधव और उनके ड्राइवर मनोज नाटेकर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। यहाँ वेतन विवाद को लेकर 2 गुटों के पदाधिकारी में तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू और नुकीली चीजों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर मनोज नाटेकर पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज था। इसी वजह से उसने गुस्से में सुदाम जाधव पर चाकू से हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में सुदाम जाधव ने किसी नुकीले वस्तु से नाटेकर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और दीपावली से ठीक पहले हापुड़ में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और छापा मारकर 2 मकानों से अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पिलखो इलाके में मौजूद मकान पर पहुंची और जब जांच की तो अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद जब उनके घर पर छापा मारा तो वहां से अवैध पटाखों की खेप मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये पटाखे बिना लाइसेंस के इकट्ठा किए गए थे और इन्हें दीपावली बाजार में बेचने की तैयारी थी। दूसरी तरफ हैरान करने वाली ये बात है कि घनी आबादी वाले मोहल्ले में पटाखों का भंडार किया गया था। ऐसे में पटाखों में एक चिंगारी लगने से बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस संदिग्धों को पकड़कर सख्ती से सवाल जवाब कर रही है, जो ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि इन अवैध पटाखों की सप्लाई किसे किसे की जानी थी। इसके साथ पुलिस अब गाजियाबाद से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। दिवाली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर टीमों का गठन भी किया गया है।
तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं, जहां सफेद पनीर की जगह सफेद जहर की सप्लाई की जा रही थी। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने लगभग 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई आम लोगों को मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों से बचाने के मकसद से की गई है। कार्रवाई 11 से 12 अक्टूबर 2025 की देर रात की है। गौतम बुद्ध नगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्र नाथ वर्मा की टीम ने चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका। ये वाहन हरियाणा के मेवात के जंगी मिल्क प्लांट का था और दिल्ली एनसीआर में पनीर की आपूर्ति करता था। अगर देखें तो त्योहारों के समय मिलावटी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऐसे में सख्त निगरानी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।